हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 और ये क्लास 10th की 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 8 सवाल तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारे पास है 9वां सवाल और जो आपके सामने है। 9वें सवाल में कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 if the tower is 50 मीटर हाई तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास ये एक बिल्डिंग है और ये हमारे पास एक टावर है और दोनों इस तरह से ग्राउंड पे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, ध्यान से समझना, किसका, बिल्डिंग के ध्यान से सुनना, टॉप ऑफ द बिल्डिंग और फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर का फुट ये है और इसकी बिल्डिंग ये है, तो यानी यहाँ से हम इसको इस तरह से मिलाएंगे और ये एंगल कितना है, ये 30 डिग्री है। समझ लेना बात को, थोड़ा सा समझना, डायग्राम अलग है थोड़ा सा। फिर आगे देखो, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो टॉप ऑफ द टावर ये है, टॉप ऑफ द टावर कौन सा बेटा, तो हमारे पास टॉप ऑफ द टावर कौन है, ये है। ठीक, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो फुट ऑफ द बिल्डिंग कौन है, ये बिल्डिंग ये है। तो बिल्डिंग के फुट से टावर का ये है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लाइन खींचोगे। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, मान लिया 60 डिग्री है। फिर हमसे कह रहा है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यानी टावर है तो टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर है। ठीक है, हाइट कितनी है बेटा, 50 मीटर है। किसकी, टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर है। तो फाइंड द, हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो नाम दे दो ए बी सी और ये डी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है तो उसको मत लिखिए। ठीक है बेटा, ए बी सी डी नाम दे दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमें बिल्डिंग की हाइट निकालना है तो इसको हमें मानना पड़ेगा। तो लेट ए डी बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट एक्स मीटर, ये हमने मान लिया। फिर आपको करना क्या है कि दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल ये है बी ए डी और एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो सबसे पहले किसी में एक में चले जाइए, तो मैं बड़े वाले में जाना पसंद करूंगा। तो क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। तो देखिए परपेंडिकुलर, और यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं बेस हमारा वाई है, मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हमारा बेटा हमने क्या मान लिया, बेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, ये tan 60 डिग्री है, बिल्कुल सही है। परपेंडिकुलर 50 है और बेस y है। tan 60 का मान होता है √3 और ये 50 और ये y है। ठीक है बेटा, ये इस तरह से करना। y को इधर ट्रांसफर कर दो, तो y को जब हम यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा और मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 50√3 आ जाएगा। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत, इक्वेशन ये हमने फर्स्ट मान लिया। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, नाउ अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल बी ए डी। बी ए डी में देखो, तो हाइपोटेनियस और हमें बेस यहाँ भी दिया है, तो यहाँ भी हम लगा देंगे tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा tan 30 और परपेंडिकुलर अपॉन आपका है h और बेस आपका है y। क्लियर है बेटा? tan 30 का मान होता है 1/√3 और ये आपका h है और y आपका, y का मान हम लिख देते हैं
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y की वैल्यू कितनी है 50√3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बेटा? हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो ये 1/√3 है और ये देखो डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 50√3। या हम एक काम यहाँ पर ये कर लें कि हम इस पॉइंट को छोड़ दो, यहाँ पे इसको आगे देखो, यहीं पर ये 3 इसके ऊपर चला जाएगा तो ये 1/√3 और बराबर में ये √3 h के पास जाएगा तो ये h√3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 50। ठीक है बेटा, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा तो 50 और ये इसके पास, ठीक है, ये 50 है और √3h हो जाएगा। क्लियर है? और इस 3 को हम यहाँ पे नीचे लाएंगे बराबर h। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे 3 से तो इसको आएगा, अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ये आएगा 16 सही 2/3 मीटर। ये हमारी h बराबर हाइट निकल आई। तो यही हमें निकालना था कि हमारी जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है, 16 सही 2/3 मीटर। आपका ये भी आंसर सही माना जाएगा और ये भी आंसर सही, तो दोनों ही आंसर आपके क्या होंगे, सही माने जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल लगाना है और बहुत ही, अगर आप इन सवालों को 1 से 2 बार लगाएंगे, कापी कलम हाथ में लेके बैठेंगे तो आप आसानी से इन सवालों को लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर एंड आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है, रोड के दोनों तरफ अपोजिट साइड में 2 समान लंबाई के पोल खड़े हुए हैं, विच इज 80 मीटर वाइड, और जो रोड की चौड़ाई है वो कितनी है, 80 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड, रोड के किसी एक बिंदु से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यानी पहले पोल का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है, दूसरे का कितना है, 30 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप किसी को भी मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमें डिस्टेंस ज्ञात करनी है पोल्स की, यानी किसी बिंदु से पोल्स की हाइट हमें, मतलब डिस्टेंस हमें बतानी है, और साथ ही साथ हमें क्या करना है, पोल की हाइट भी बतानी। तो सबसे पहले आइए हम डायग्राम बनाते हैं। तो 2 पोल बना लीजिए, एक पोल आपका ये है और दूसरा पोल ये है, तो 2 पोल हो गए, और दोनों के बीच की जो रोड की जो चौड़ाई है इसको नाम दे देते हैं, ये है A, ये B है एक पोल, ये C है और ये D एक पोल है, और दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। दोनों के बीच के डिस्टेंस 80 मीटर क्यों है, क्योंकि रोड की जो वाइडनेस है, रोड जितना चौड़ा है, कितना 80 मीटर चौड़ा है, और इसके किसी एक पॉइंट से, यहाँ पे मान लीजिए हमने ये पॉइंट माना, इस पॉइंट को सपोज करें मैंने O मान लिया, या आप P मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, और यहाँ से ये इसका एक एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और यहाँ से इसका एक ही एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने हैं, 60 डिग्री और कितना है बेटा, 30 डिग्री है। ये कहानी समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमें करना है कि पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से पोल की हमें डिस्टेंस ज्ञात करनी है। देखो सवाल में कहा है कि, कहाँ पे सवाल है, ये देखिए कि हाइट के साथ साथ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, हमें पोल से क्या करना है, उस पॉइंट की डिस्टेंस भी ज्ञात करनी है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आइए अब हम सवाल को करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए माना है, तो क्या माना है, ध्यान से सुनिएगा। लेट AB एंड CD बी 2 पोल्स एंड देयर हाइट h मीटर। इनकी हाइट कितनी है, h मीटर हाइट है। यहाँ तक दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पर लेट द O be a point of road such that, वो कौन है, AO इक्वल टू x मीटर। अगर ये आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो कि यहाँ से AO की डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया। आप लिखना चाहो तो इसको लिखो, नहीं लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दिया करो। जो AO की डिस्टेंस है वो हमने x मान लिया है। AO की डिस्टेंस कितनी, x है। अगर बेटा ये x है तो ये वाली हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 80 माइनस x हो जाएगी। क्लियर है। तो आप हमें बता दीजिए कि OC जो है वो कितना है, वो हमारा है 80 माइनस x मीटर। अब ये ना लिखना चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो।
ठीक, इतना काम होने के बाद अब हमें किस में जाना है, राइट एंगल ट्राइंगल में जाना। दो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहे तो आप किसी एक में आप चले जाइए, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, ए ओ या ओ ए बी, ओ ए बी। तो यहाँ पर देखिए दो भुजाएं हमको दी गई, दो साइड से दी गई हैं, एक तो बेस दिया है और हाइपोटेनियस दिया है, सॉरी परपेंडिकुलर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपने लाल बट्टे कक्का में पढ़ा है ना, लाल बट्टे कक्का कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो किस में मिलता है, ये tan में मिलता है। तो tan थीटा यहाँ पे लगाएंगे तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, ए बी है। तो परपेंडिकुलर आपका ए बी है और बेस आपका बेटा क्या ए ओ है, और ये कितना है, ये tan 60 डिग्री है। पहले क्लियर है, ए बी की वैल्यू h है, ठीक है, और ए ओ की वैल्यू कितनी है, x है, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ से हम h की वैल्यू को अगर निकालें तो ये हो जाएगा x√3, x√3, और दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल हमारा बन रहा है OCD। कौन सा बन रहा है, OCD, ये ट्राइंगल बन रहा है OCD। तो जो OCD लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल OCD, OCD। तो OCD में यहाँ पर भी क्या दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan थीटा यहाँ पे भी लगेगा। तो परपेंडिकुलर इस बार आपका क्या हो जाएगा, CD, और बेस आपका इस बार हो जाएगा OC, और बराबर tan थीटा लगाना है। तो यहाँ पे tan कितना दिया है, 30 डिग्री दिया। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे इनके मान को रखिए, तो CD बराबर कितना दिया है, H, और OC बराबर आपका दिया है 80 माइनस एक्स। कितना दिया है, 80 माइनस एक्स दिया हुआ है। समझ में आई बात बेटा, 80 माइनस एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 80 माइनस एक्स है और इधर हमारा tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये h दिया है बेटा, क्या दिया है, h। तो h को यहीं पे रोको और इसको इधर भेज देंगे, तो h बराबर आ जाएगा आपका 80 माइनस एक्स और अपॉन में √3। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से h की वैल्यू आई है, h की वैल्यू आई है क्या, x√3, और बराबर में 80 माइनस एक्स और अपॉन में बेटा क्या है, √3। क्लियर है, इस √3 को इसके पास भेजेंगे तो ये x इंटू √3 मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये 80 माइनस क्या हो जाएगा, x। क्लियर है, अब इससे 3 से 3 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3, और ये x, और बराबर में इधर हो जाएगा 80 माइनस एक्स। क्लियर है, इस x को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस का x बराबर ये 80 मीटर। क्लियर है, और यहाँ से याद रखना कितना, ये 80 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4x बराबर 80। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 4x बराबर 80, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो x इक्वल टू आपका ये बेटा कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 मीटर। तो x की वैल्यू हमें एक पोल से जो x की वैल्यू होगी, ये हमें x कितना मिल गया, 20 मीटर मिल गया। ठीक है, अब देखिए बेटा, इस मान को हम बाहर रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो पुटिंग x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है h इक्वल टू x√3। तो h बराबर यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है, 20, और ये हमारा हो जाएगा √3। तो यहाँ पर जो पोल की हाइट हमको मिल गई, तो पोल की हाइट हमने क्या मानी थी, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा लास्ट में हैंस। तो पोल की हाइट आपने क्या मानी थी, आपने पोल की हाइट ए बी और सी डी मानी थी, तो हम लिख देंगे हैंस ए बी सी डी इक्वल टू कितना आया है, 20 अंडर√3। और यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा देखिएगा, ए ओ को आपने x मीटर माना था, तो ए ओ इक्वल टू कितना आ गया, तो ए ओ x मीटर माना था तो इतना आ गया 20 मीटर। और साथ में आपने ओ सी माना था, तो ओ सी इस पोल से इस पोल की डिस्टेंस थी, तो कितनी थी, 80 माइनस, और x की वैल्यू कितनी है, 20 है। x की वैल्यू बेटा कितनी है, 20 है। तो यहाँ पर देखो हमने ए ओ को इतना 20x माना था, तो 20 आ गया, ये कितना हो गया, 20 हो गया। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 मीटर। ठीक है, कितना हो गया, 60 मीटर। तो ये हमारे बेटा सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आंसर हो जाते हैं। तो आप लोग कापी कलम साथ में लेके बैठा करिए, जैसे जैसे मैं सवाल को लगाता जाऊं वैसे वैसे आप भी सवाल को लगाते जाइए। देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
क्वेश्चन नंबर 11 है, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। बैंक में से होता है किनारा, कैनाल में से नहर, तो नहर के किनारे एक कोई टीवी टावर खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यानी जो बैंक है, जो नदी का अपोजिट साइड है, वहाँ से जो हमारी बैंक का टावर है, आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बीसी आपको जो दिख रही है बैंक है हमारी, क्या दिख रही है? बैंक। बैंक का सॉरी रिवर, ये रिवर है। बैंक मतलब किनारा, एक किनारा ये, एक किनारा है। तो एक किनारे पे मीनार है और दूसरे किनारे से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है? 60 डिग्री है। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, जो अनदर पॉइंट है इससे 20 मीटर अवे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से 20 मीटर अवे एक पॉइंट क्या है? देखो डी है। पॉइंट अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट इज द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो जो भी आपको निकालना होता है बेटा, उन्हीं चीज़ों को हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम हाइट को मान लेंगे और साथ में विड्थ मान लेंगे, किसकी? कैनाल की। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे लेट बी द हाइट ऑफ कैनाल, सॉरी हाइट ऑफ द टावर रहेगी ना, टावर की हाइट है। हाइट ऑफ द टावर इज एच मीटर and width of the canal x मीटर, ये हमने मान लिया। यानी इसकी जो हाइट है वो हमने h मीटर मान ली है और यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो x मीटर हमने मान लिया। ये x है बेटा, देखने में नहीं लग रहा, ये x है। क्लियर है? अब हमें करना क्या है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? राइट एंगल ट्राइंगल में जाएंगे। तो किसी एक ट्राइंगल में आप चले जाइए जिसमें तुम्हारी मन करे। तो मैं जा रहा हूँ सबसे पहले CBA या BCA। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तो यहाँ पर बेटा आपका हो जाएगा इन राइट एंगल ट्राइंगल। पहले किस में जाएंगे? CBA। तो यहाँ पे दो भुजाएं, दो दिया गया, यानी हमें परपेंडिकुलर, ये थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है बेस। तो परपेंडिकुलर अपन बेस किसमें होता है? tan थीटा में। तो परपेंडिकुलर आपका है AB और बेस आपका है BC और बराबर ये होता है tan थीटा। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा tan और ये हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है? tan 60 डिग्री। AB की वैल्यू जो आपने मानी है H, BC की वैल्यू आपकी है X और यहाँ पर tan 60 का मान √3 होता है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से h की वैल्यू को हम निकालेंगे और x को इधर ट्रांसफर करेंगे। तो डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो x √3 दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ पर हम दूसरे ट्राइंगल में जब जाएंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं, जब दूसरे ट्राइंगल में हम जा रहे हैं तो दूसरा ट्राइंगल क्या है? अच्छा, ये 20 है और ये x है, तो टोटल डिस्टेंस क्या बन जाएगी? 20 + x बन जाएगी, है ना? ये बात याद रखना। तो यहाँ पर ये थीटा है, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो यहाँ भी परपेंडिकुलर अपन बेस है, तो इसमें जाएंगे हम इन राइट एंगल ट्राइंगल DBA। तो DBA में हमें क्या दिया है? AB/DB या BD लिख लो, जो तुम्हारी मर्जी हो। और इस बार हमें tan कितना लेना है? हमें tan 30। AB की वैल्यू H है, ठीक है, और BD की जो वैल्यू है, B से D की वैल्यू कितनी है? 20 + x है और बराबर में यहाँ पर tan 30 का मान होता है 1/√3। क्लियर है इतनी बात? यहाँ से हम h का मान निकालें तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और नीचे ये √3 रहेगा। अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट से जाएंगे तो देखिए क्या होगा। इक्वेशन फर्स्ट में h की वैल्यू दी है x √3, तो h की जगह पे हमें क्या रखना है? x √3 और बराबर में आपको दिया है 20 + x और यहाँ पर ये √3। ठीक है, सेम सवाल पिछले जैसा आ रहा है। √3 को इसके पास भेजेंगे तो x √3 और ये आपका हो जाएगा 20 + x। इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 होता है और ये x
और बराबर 20 प्लस एक्स, एक्स को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 2x माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही, कितना हो जाएगा 20। अब 2x में से एक x, सॉरी 3x है बेटा, 3x में से एक x जाएगा तो 2x और बराबर में इधर कितना हो जाएगा 20, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 10 जा 20, तो x इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर, क्योंकि यहाँ पर हमें हाइट सारी चीज़ें मीटर में दी गई हैं तो इसका वैल्यू कितना है x मीटर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे अब आगे, हम लिखेंगे कि पुटिंग x इक्वल टू 10 मीटर इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर हम जब इनको इक्वेशन फर्स्ट में इसको रखेंगे तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारी है ये h और x की वैल्यू कितनी आ गई है 10 और ये हो जाएगा √3। तो ये हमें इस तरीके से आंसर मिल जाएंगे। तो हमें h हाइट भी पता हो गया और x हो गया, तो हम लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर and width of the canal is 10 मीटर। तो इस तरीके से ये आपका बेटा सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो इतनी ही समझदारी के साथ आप लोगों को आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ये क्वेश्चन आंसर तब तक आप नहीं बना पाएंगे जब तक आप पेन और कॉपी हाथ में लेके नहीं बैठेंगे। आप हाथ में लेके बैठेंगे तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, from the top of a 7 meter high building and the angle of elevation of top of a cable tower is 60 and the angle of depression of its foot is 45 degree, determine the height of the tower। तो हमने मान लिया है कि लेट्स कि CD let AB be a building and CD be a, तो इसको पहले बना लेते हैं तब समझ में आएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये आपकी बिल्डिंग है और ये आपका टावर है, दोनों ही ज़मीन पर खड़े हैं। क्लियर है, हमसे कह रहा है यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए बी हमने बिल्डिंग मानी है तो ये ए है और ये हमारी बिल्डिंग है ए, और बिल्डिंग की जो हाइट है वो 7 मीटर है। चलिए ये 7 मीटर हो गई, इतनी कहानी आपको समझ में आई। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारी सी है और ये हमारा डी है, तो ये हमारा टावर है, ये भी हमने मान लिया। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। किससे, बिल्डिंग से, हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, यानी इसको हम ऐसे मिलाएं 36 लाइन तो कितना बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। फिर आगे देखो यहीं पे समझने वाली बात है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ जाएगा, नीचे, तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर ये z के अंदर एंगल बनेगा, ये 45 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 45। क्लियर है, यहाँ से ये डिस्टेंस 7 है तो ये इसके पैरेलल है तो ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं E। क्लियर है, ए बी, ये डी है, ये सी है। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि इस टावर की हाइट को फाइंड करना है, तो टावर की हाइट को हम फाइंड कर लेते हैं, कितनी है, मान लेते हैं h है, और इसको हम मान लेते हैं x है, इसको हम क्या मान लेते हैं x। तो आप लिखना चाहो तो लिख के दिखा सकते हो कि सी डी इक्वल टू कितना है बेटा, तो सी डी इक्वल टू है सी ई प्लस डी ई, ये आप दिखा सकते हो। ठीक है, ए बी कितना है, ए बी के बराबर कौन है, डी ई है, ए बी के बराबर कौन है, डी ई, और वो कितना है 7 मीटर, ये भी दिखा सकते हो। और यहाँ पर कि नीचे वाली को आप y मान लीजिए, तो यहाँ पर हम बी डी हमारी हो जाएगी y, जरूरत पड़ेगी ना इसकी y। ठीक है, और सी ई को भी लिख दीजिए, दूरियां हम इसलिए लिखे थे ताकि हमें लगाने में सवाल आसानी रहे, तो ये x मीटर। क्लियर है, तो सी डी कितना है, इतने मीटर है, ये लिख लेंगे। अब किसी भी एक ट्राइंगल में आपको जाना है तो किसी भी एक ट्राइंगल में आप चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी में भी चले जाइए। तो अब चलते हैं सबसे पहले डी बी ए में, यहाँ पे लिखोगे राइट एंगल डी बी ए। तो यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं, परपेंडिकुलर बेस दिया गया, तो परपेंडिकुलर कितना है ए बी है और बेस कितना है बी डी है। ठीक, और ये 45 डिग्री, तो हमें वैल्यू कितनी लेनी होगी, tan 45 डिग्री। tan क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस किस में मिलता है, tan में मिलता। अब यहाँ पर देखिए ए बी की वैल्यू कितनी है 7 है
और बी डी की वैल्यू वाई है और बराबर tan की वैल्यू कितनी है, tan 45 की 1। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y का मान, इसको y डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाए तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो y का मान निकल आया। एक एंगल ट्राइंगल की बात होगी, ये y की वैल्यू है। अगर ये y है तो बेटा ये भी कितना रहा होगा, ये भी y ही तो होगा क्योंकि पैरेलल है, तो ये जो होगा वही ये होगा। अब हम चलेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब हम चलेंगे इन ट्राइंगल AEC। तो यहाँ पर भी देखो ये 60 डिग्री के सामने आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और यहाँ पर ये क्या है, बेस है। तो यहाँ पर भी हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है CE और बेस कितना है बेटा AE, और बराबर में यहाँ पर 60 डिग्री है, तो ये किसका मान हो जाएगा, tan 60 डिग्री का। क्लियर है। CE की वैल्यू कितनी है, x है। C की वैल्यू कितनी बेटा, x है, और यहाँ पर AE की वैल्यू कितनी है, y है। AE की वैल्यू BD के बराबर AE हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं AE बराबर हो जाएगा BD का, ठीक। y मीटर और tan 60 का मान √3। क्लियर है। ये x यहाँ से निकालेंगे, y को इसके पास भेजेंगे तो y √3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा कि x इक्वल टू वाई की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 √3 और ये आपका वैल्यू आ गया y का। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन 2। हमें क्या चाहिए, हमें तो CD चाहिए ना, हाइट टावर की चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस CD इक्वल टू, तो CD आपने क्या माना है CE, तो CE की वैल्यू x है, तो कितना आ गया है 7 √3 प्लस, और DE, तो DE की वैल्यू कितनी है, तो DE की वैल्यू कितनी है 7 है। यहाँ से आप देखिए तो 7 को कॉमन ले लोगे, यहाँ से ये √3, 7 √3 है, ठीक है, ये 7 √3 है। गलत हो गया बेटा, इसको मैं नई लाइन से लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई। हेंस CD इक्वल टू 7 √3 और माइनस प्लस का 7, क्योंकि इनको और इनको जोड़ेंगे तभी तो निकलेगी। तो यहाँ से 7 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है, इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं हेंस, यहाँ पे इसको हटा दो, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज कितनी बेटा, 7 √3 प्लस 1, और ये मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर √3 का मान दिया हो तो √3 का मान रखना, नहीं दिया है तो ये आपको इसी तरीके से कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, देखेंगे 3 सवाल बचे हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।